बंदा रोता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है जमीन पर भेज कर कि फिलां बंदा फिलां जगह पर बैठा है और रो रहा है, उसे तसल्ली दो, उसे चुप करवाओ। फरिश्ते होते हैं, जमीन पर उतरते हैं, उस इंसान को चुप करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका गम उसकी जात से बढ़ चुका होता है। वो खामोश नहीं होता, वो रोता है, वो चीखता है, चलाता है, उसकी हचकियां बन जाती हैं। फरिश्ते वापस जाते हैं और कहते हैं या अल्लाह, वो इंसान चुप नहीं हो रहा, वो रोए जा रहा है, जाने उसे ऐसा क्या दुख है, ऐसा क्या गम है जो उसकी जात के अंदर मौजूद है कि वो चुप नहीं हो रहा। हमने उसे बहुत ज्यादा चुप करवाने की कोशिश की, बड़ी कोशिश लगा ली, लेकिन वो खामोश नहीं हो रहा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, मुसलसल रो रहा है कि अल्लाह पाक कहता है कि मुझे पता है कि मेरा बंदा क्यों रो रहा है, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने उससे उसकी बहुत ही दिल अजीज चीज, दिल अजीज शय, दिल अजीज इंसान ले लिया है, और उसे इस बात का गम है, और उस गम की वजह से उसका कलीजा फटे जा रहा है और वो रो रहा है। लेकिन मैं ही अपने बंदे के दिल में ये बात डालूंगा कि उसे उससे बेहतर अता करूंगा जो उससे छन गया है, और कह दो मेरे बंदे से कि अपने रब की रहमत से मायूस ना हो जाना। अब जब मैंने ये तहरीर पढ़ी तो मैंने पहले उसे अक्ल के पैमानों पर देखा। ये ऐसी बात अल्लाह भला कैसे और कौन सी रवायत में मौजूद है, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ये बात आपके साथ शेयर करूं। अगर आप भी रो रहे हैं किसी इंसान के चले जाने पे, किसी शय के छन जाने पे, किसी माली जरिए के चले जाने पर, किसी माली सबब के छन जाने पर, किसी भी चीज के दूर हो जाने से अगर आप परेशान हैं, गमगीन हैं, अफसरदा हैं, तो परेशान ना हूं, क्योंकि अल्लाह ने ये खुद कह दिया है कि अपने रब की रहमत से मायूस ना होना।